आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। उज्जैन में वैदिक घड़ी शिप्रा किनारे जंतर मंतर पर लगाई जाएगी। इसके लिए 6 नवंबर रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। वैदिक घड़ी तैयार करने में 1,62,00,000 का खर्च आएगा। वैदिक घड़ी काल गणना के सिद्धांतों पर होगी आधारित। मध्य प्रदेश के उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना जाता है। उज्जैनी में दक्षिण की ओर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के दाहिनी तरफ जयसिंहपुरा स्थान पर प्रेक्षागृह जंतर मंतर महल के नाम से जाना जाता है। इसे जयपुर के महाराजा जयसिंह ने 1733 ईस्वी में 300 साल पहले निर्माण कराया था। उज्जैनी को वापस काल गणना की दृष्टि से पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से 6 नवंबर रविवार को जंतर मंतर पर वैदिक घड़ी का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। भारत के खगोलशास्त्री तथा भूगोलवेत्ता यह मानते आए हैं कि देशांतर रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है। यहाँ के प्रेक्षागृह का भी विशेष महत्व रहा है। वैदिक घड़ी में वैदिक से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी, जैसे सूर्य का उदय होना और अस्त होना, ज्योतिषी, पंचांग, विक्रम संवत जैसी जानकारियां मिलेंगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के अनुसार वैदिक घड़ी को बनाने में 1,62,00,000 के करीब खर्च आएगा। पहले इसे उज्जैन के बीच टावर पर लगाने का प्लान था, लेकिन काल गणना की दृष्टि से अब इसे जंतर मंतर पर लगाया जाएगा। इस स्थान के अलावा जयपुर, मथुरा और बनारस में वेधशाला बनाई गई थी। ग्रीनविच से 300 साल पहले स्टैंडर्ड टाइम की कल्पना करते थे, वह फिर से शुरू हो इसके लिए शासन से एक प्रयास किया जा रहा है। जंतर मंतर की इस भूमि पर एक स्तंभ बनेगा जिस पर वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। इसमें घटी त्रुटि पल दिखाएगा, पूरे विश्व का समय भी बताएगी कि कहां कहां कितना समय हो रहा है। मुहूर्त, ग्रह दशा तक यह वैदिक घड़ी बताएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए इस प्रकार का समय चल रहा है। उज्जैन के लिए परमात्मा की कृपा से कई युगों से ये एक तरह से स्वर्ण काल चल रहा है। तो उज्जैन की जो महत्ता है, हजारों साल से ये यहाँ आर्यभट्ट हुए जिनने शून्य दिया, या ब्रह्मगुप्त पैदा हुए जिन्होंने दशमलव से दिया, इसलिए भारतीय गणना का जो महत्व है वो उज्जैन से जाना जाता है। और आज भी दुनिया में कैलकुलेशन के मामले में दशमलव और शून्य के आधार पर ही सारी गणना होती है। और इसी कारण से उज्जैन का वो जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे 300 साल पहले राजा जयसिंह ने यहाँ जंतर मंतर पे अपनी खगोलीय ज्ञान के लिए सम्राट यंत्र, भित्ति यंत्र और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की जानकारी या रात को ध्रुव तारा देखना है, वो सभी यंत्रों के माध्यम से न केवल जंतर मंतर पे वेधशाला बनाई थी, बल्कि यहाँ के बाद 4 जगह और बनाई थी, मथुरा, बनारस, जयपुर। तो इस प्रकार से उन स्थानों पे भी वेधशाला बनाई थी। तो इस वेधशाला का स्थान पुनर्स्थापित हो, और इसी कारण से हमने अपने शासन के माध्यम से कुछ प्रयास किया है, जिन प्रयासों में एक बड़ा काम है। यहाँ जो ग्रीनविच से 300 साल पहले तक समय की स्टैंडर्ड टाइम की जो कल्पना करते थे, वो स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन में फिर स्थापित हो, इस पर एक बड़ा अभियान चल रहा। तो डोंगला नामक एक बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो IIT से मैथ्स से पढ़ने वाले PhD के स्कॉलर वो वहाँ से अपना अध्ययन करें। उसी प्रकार से उज्जैन विज्ञान की नगरी हो, उस नाते से ज्ञान विज्ञान की जानकारी इससे परिष्कृत रूप में चाहिए तो साइंस सिटी बना रहे हैं, वहाँ हम देने वाले हैं। तीसरा ये जंतर मंतर है जहाँ सामान्य गणित की जानकारी है, पुराने प्राचीन ज्ञान के यंत्रों के साथ एक महत्व की बात और बनने वाली है कि यहाँ पर जो आज हम जिस स्तंभ का भूमि पूजन करने वाले हैं वो वैदिक घड़ी का एक स्तंभ है। उस वैदिक घड़ी के स्तंभ की विशेषता रहेगी कि हमारी जो प्राचीन काल गणना का जो समय, घटी, पल, त्रुटि, उस सब का वो बताएगा। जैसे घड़ी में अगर 7:05 हुए तो पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहिब मंदिर के पास का समय क्या है, अंगारकोट का, कंबोडिया का हमारा मंदिर, ज्योतिर्लिंग, 12 ही ज्योतिर्लिंग, ये अलग अलग उस स्क्रीन पे आते रहेंगे, और वो हमारा शुद्ध समय के साथ हमारी भारतीय संस्कृति को भी परिलक्षित करेंगे। इस प्रकार से ताकि हमारे मुहूर्त कैसे निकलते हैं, ग्रह की दशा क्या है, नक्षत्र की दिशा क्या है, परिभ्रमण कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की एक निगाह में ही हम अपनी आंखों से देख करके उस वैदिक समय को जान सकेंगे। ये एक आधुनिक समय की पूरे विश्व का पहला ये प्रयोग है जिसको हम यहाँ शासकीय लेवल पर बता रहे हैं, बना भी रहे हैं। इसको IIT के एक स्टूडेंट हैं, उनने बनाया था, उनकी हमने तकनीक लेकर के